भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? बहुत आसान है, आपको जवाब दे देना, केरल ना। और मैं इसी सवाल को उल्टे ढंग से पूछता हूँ, भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? इसका भी आप जवाब दे देंगे, बिहार। लेकिन ये तो एक टॉप हुआ और एक सबसे लोअर। इस बीच में कौन सा राज्य कितना पढ़ा लिखा है और क्यों है? क्यों का जवाब तो मैं कभी और दूंगा, लेकिन कौन सा राज्य पढ़ा लिखा है, ना तो वो टॉप पे है ना सबसे लोअर में है। इसका जवाब दे पाएंगे आप? केरल और बिहार के अलावा भी क्या आपके पास जानकारी है? शायद नहीं। पिछला सवाल हमने आपसे पूछा था कि भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान कौन से हैं। 14 सितंबर 1954 को नागपुर के एक मराठी परिवार में जन्मे भारत का नाम रोशन करने वाले व्यक्ति का नाम श्रीकांत जिचकर जी हैं, जो भारत के आज तक का, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक का सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। हजारों लोगों का जवाब आया और उसी से उत्साहित होकर मैंने ये भी सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब हर किसी को पता है कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि दूसरे नंबर पर सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है तो नहीं बता पाएंगे आप। तो अगर आपके पास पेपर पेन है तो नोट करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हैं और या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। लगभग 94% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। केरल के बाद दूसरे नंबर पर है लक्षद्वीप 91.85% के साथ। तीसरे नंबर पर मिजोरम, चौथे नंबर पर गोवा और पाँचवें नंबर पर त्रिपुरा 91%, 87% और 87.22% के साथ। लेकिन अब हम थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं। उत्तर प्रदेश 67.7%, गुजरात 78%, हरियाणा 75.6%, महाराष्ट्र 82%, हिमाचल प्रदेश भी 82.8%, मध्य प्रदेश 69.3%, छत्तीसगढ़ 70.3% और झारखंड 66.4%। हम कभी विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्यों, जबकि इन सभी राज्यों के लिए भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबका शिक्षा के प्रति रुझान, शिक्षा के लिए चलाए गए अभियान सारे सब के लिए बराबर है। फिर हम कोई 60%, कोई 90%, तो कोई 61% क्यों? खैर, अब हम जरा केंद्र शासित प्रदेश का भी हाल देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो कुछ ही लोग जवाब दे पाएंगे। फिर भी 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बुरा हाल एजुकेशन के मामले में जम्मू कश्मीर की है। अब मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन नोट कर ले, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको आगे किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। लद्दाख 74.2%, दादर नगर हवेली 76.2%। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है कमोबेश स्थिति ठीक ठाक ही है, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। दिल्ली 86.2%, पुडुचेरी 85.8% के साथ। अब आप सोचो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग 14.9 लाख स्कूल है, 95 लाख शिक्षक और सामाजिक पृष्ठभूमि यानी एनजीओ और इनके माध्यम से ना जाने कितने स्कूल और भी चलाए जा रहे हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। एक अनुमान है कि हर साल 26.5 करोड़ बच्चे इस मापदंड के तहत पढ़ाई करते हैं। यानी हमारा अपना भारत दुनिया का सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। अब आप देखो ना, पढ़ेगा भारत
बढ़ेगा भारत, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, उन्नत भारत अभियान। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बच्चों के पढ़ाई के लिए चलाए गए अभियान है, जो कि सभी राज्यों को फॉलो करना होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी अन्य राज्य, सभी राज्य अपने अपने ढंग से शिक्षा को प्रमोट करते हैं। तो सवाल ये है कि केरल नंबर 1 और बिहार सबसे नीचे क्यों? इसी बीच में उसका जवाब भी है। खैर, अगर मैं भारत सरकार का इनिशिएटिव जो स्टूडेंट के लिए लिया जा रहा है थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे आप NMMS बोलते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम NTSE, ईशान उदय, इसमें भी बच्चों का सहायता किया जाता है, ईशान विकास, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिशन अभियान, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी यानी जिसे HEFA कहा जाता है। यही नहीं, भारत सरकार बच्चों को डिजिटली एजुकेट करने के लिए PM ई-विद्या करके ऐप भी लाया है। साथ ही साथ दीक्षा, नेशनल ई-लाइब्रेरी, स्वयं प्रभा, स्वयं विद्यादान, ई-पाठशाला, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, ये सारे जो ऐप हैं जो भारत सरकार हर बच्चों के लिए मुफ्त में अवेलेबल करवाती है। फिर भी 91%, 94% और 65%, 55% भी एजुकेशन का रेशियो क्यों? विश्वास मानिए, अगर आज आप पढ़ना चाहते हैं तो अर्थ यानी कि पैसे कहीं भी आपकी पढ़ाई में बाधक नहीं है। बस आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पढ़ने की भावना होनी चाहिए, साथ ही साथ रास्ते पता होनी चाहिए कि आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ये एक वीडियो जो आपको हेल्प कर सकता है आगे की पढ़ाई के लिए। जो भी मैंने भारत सरकार का इनिशिएटिव आपको बताया है, आप उसका सहारा लें, उनके सहयोग से आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगले सप्ताह किसी और विषय के साथ मैं आपके पास आऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।